हेलो फ्रेंड्स, टुडेज करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की जगन्नाथ चेदोडू योजना की दूसरी किस्त। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने 8 फरवरी 2022 को जगन्नाथ चेदोडू की दूसरी किस्त का शुभारंभ किया। यह केवल राज्य के दर्जी, धोबी और नाइयों के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कल्याणकारी योजना है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका खो दी है। इस योजना के तहत लाभार्थी को एक मुश्त 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। आगे चलते हैं। प्रमुख दरों पर निर्णय लेने के लिए आरबीआई ने शुरू की 3 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक। रिजर्व बैंक ने रेट सेटिंग पैनल ने बजट 2022-23 की पृष्ठभूमि, मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं और विकसित भू राजनीतिक स्थिति में अगली मौद्रिक नीति तय करने के लिए 8 फरवरी 2022 को अपना 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का नेतृत्व कर रहे हैं। यह 10 फरवरी 2022 को नीति संकल्प की घोषणा करेगी। आगे चलते हैं। हार्पर्स कॉलिन्स द्वारा सावी और विद की पुस्तक ब्रूज्ड पासपोर्ट का विमोचन। हार्पर्स कॉलिन्स पब्लिशर्स ने ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक सावी और विद यात्री हैं। उनका नाम पहले कई पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और BBC गुड फूड मैगजीन जैसी ऑनलाइन पोर्टल में छपा है। वे डिस्कवरी चैनल, TLC, एशिया आदि पर कई टीवी शो में भी दिखाई दिए हैं। 8 फरवरी से 10 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है इंडिया टेलीकॉम 2022। केंद्रीय रेल संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया टेलीकॉम 2022 एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो का उद्घाटन किया। यह वाणिज्य विभाग का मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के तहत 8 से 10 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल TEPC द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्कर विजेता VFX कलाकार रॉबर्ट ब्लैक का निधन। ऑस्कर और एमी पुरस्कार विजेता विजुअल इफेक्ट्स कलाकार रॉबर्ट ब्लैक का फरवरी 2022 में निधन हो गया। उन्होंने 1983 की हिट sci-fi ड्रामा द डे आफ्टर में उनके काम के लिए एमी अवार्ड भी मिला था। उन्होंने स्टार वार्स पर नियोजित विजुअल इफेक्ट्स में उनके योगदान के लिए ऑस्कर जीता। उन्होंने पीटर डेविस की 1974 की ऑस्कर विजेता वियतनाम डॉक्यूमेंट्री हार्ट्स एंड माइंड्स में भी काम किया है। आगे चलते हैं। एशिया खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन। पूर्वी एशिया खेलों के स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार सोबती का फरवरी 2022 में निधन हो गया। वह BSF के पूर्व सैनिक थे और उन्होंने 1966 और 1970 में भारत के लिए एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक सहित 4 पदक जीते थे। वह 1966 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पहले हैमर थ्रो रजत पदक विजेता बने। उन्होंने एक अभिनेता के रूप में भी काम किया है और टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाने के बाद लोकप्रिय हो गए। साड़ी बनाने के लिए होगा जलकुंभी का उपयोग। प्रदूषक के रूप में जानी जाने वाली जलकुंभी का उपयोग अब साड़ी बनाने के लिए किया जाएगा। यह एक ऐसी पहल है जो महिलाओं को आजीविका और
स्वच्छ जल निकाय प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगी। इस परियोजना के लिए एनजीओ स्वच्छता पुकारे और नेचरक्राफ्ट के हाथ मिलाया है। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध तांत साड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कपास के साथ जलकुंभी से निकाले गए फाइबर से बने धागे का उपयोग फ्यूजन साड़ी बनाने के लिए किया जाएगा। आगे चलते हैं। आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने किया पानी विल वर्गीकरण तकनीकी का विकास। आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए एक किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल जल विल वर्गीकरण तकनीकी विकसित की है। टीम ने एक विद्युत क्षेत्र और पोटेशियम क्लोराइड आयनों में मदद से ग्रेफाइट क्रिस्टल में नियंत्रणीय जल परिवहन चैनल बनाए, जिससे केवल मीठे पानी को क्रिस्टल के माध्यम से स्थानांतरित करने और नमक आयनों को अवरुद्ध करने की अनुमति मिली है। आगे चलते हैं। नासा 2030 में करेगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक अपना संचालन जारी रखेगा और फिर प्रशांत महासागर में पॉइंट निमो में समा जाएगा। नासा द्वारा 7 फरवरी 2022 को इसकी घोषणा की गई थी। नासा ने स्टेशनों को विकसित करने के लिए 3 कंपनियों केंट वाशिंगटन की ब्लू ओरिजिन, ह्यूस्टन टेक्सास की नैनोरेक्स एलएलसी और डेलस वर्जीनिया की नॉर्थरोप ग्रुमन सिस्टम्स कॉरपोरेशन के साथ वाणिज्यिक समझौते किए हैं। आगे चलते हैं। मुकेश अंबानी को पछाड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 7 फरवरी 2022 को उनकी कुल संपत्ति $88.5 बिलियन तक पहुंच गई है। उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी कुल संपत्ति $87.9 बिलियन है। अडानी ने अपने समूह को दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनाने में मदद करने के लिए 2030 तक कुल 70 बिलियन का निवेश करने का वादा किया है। आगे चलते हैं। HDFC ERGO ने शुरू की साइबर सचेत बीमा पॉलिसी। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने साइबर सचेत बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए साइबर से संबंधित डिजिटल जोखिमों को कम करने और उन्हें इंटरनेट बीमाकृत रखना है। ग्राहक ₹2 प्रतिदिन से कम के मामूली प्रीमियम पर पॉकेट आकार के बीमा कवर के साथ इंटरनेट बीमा करवा सकते हैं। बीमा राशि 10,000 से 5 करोड़ तक होती है। फिर HDFC म्यूचुअल फंड ने किया NIFTY 100 आधारित 2 इंडेक्स फंडों को NFOS लॉन्च। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने दोहरे न्यू फंड ऑफर NFO HDFC NIFTY 100 इंडेक्स फंड और HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। वे भारत के सबसे बड़ी कंपनी में निवेश करेंगे जो निफ्टी 100 इंडेक्स का हिस्सा है। निफ्टी 100 इंडेक्स फ्री फ्लोट मार्केट कैप के आधार पर वेट देता है और निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स सभी घटकों को समान वेट देता है। आगे चलते हैं। 2021 में ADB ने भारत को दिया रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण। एशियाई बैंक विकास बैंक ADB ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड USD 4.6 बिलियन का ऋण प्रदान किया,
जिसमें कोरोना वायरस प्रतिक्रिया के लिए USD 1.8 बिलियन शामिल है। USD 1.5 बिलियन टीके की खरीद के लिए था और USD 300 मिलियन शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और देश के भविष्य की महामारी की तैयारियों को मजबूत करने के लिए था। एजेंसी ने 12 राज्य परियोजनाओं के लिए USD 2.2 बिलियन का समर्थन दिया। आगे चलते हैं। जयपुर में रखी गई दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव। जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने आभासी रूप से फरवरी 2022 में परियोजना को आधारशिला रखी थी। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। जोधपुर और उदयपुर में भी एक स्टेडियम बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। RPF कर्मियों को किया गया जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2021 से सम्मानित। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल RPF के 7 कर्मियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की मंजूरी दे दी है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया था। सर्वप्रथम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। पुरस्कारों में क्रमशः 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये और 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। आगे चलते हैं। सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद में शामिल हुआ JSW समूह। JSW समूह सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद के सबसे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। JSW का प्रतिनिधित्व WBCSD में संयुक्त प्रबंध निदेशक का समूह CFO शेषगिरी राव करेंगे, जो JSW स्टील के निदेशक मंडल में भी शामिल हैं। JSW समूह का $13 बिलियन का बहुराष्ट्रीय समूह है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे चलते हैं। अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट के विकास के लिए JSCL ने किया समझौता। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड JSCL ने अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट गोल बाजार क्षेत्र के साथ साथ आसपास की सड़कों के विकास के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता 50 करोड़ रुपए की विकास परियोजना केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत है। JSCL और हसन रोड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी 2022। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। 2022 के लिए यह 8 फरवरी को मनाया जा रहा है। यह दिन सभी हितधारकों के आह्वान करता है कि वे इंटरनेट को सभी के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर जगह बनाने के लिए एक साथ शामिल हों। कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। नवीकरणीय ऊर्जा पर ASEAN भारत उच्च स्तरीय आभासी सम्मेलन। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा पर एशियन भारत उच्च स्तरीय आभासी सम्मेलन 7 फरवरी 2022 को शुरू हुआ। 2 दिन की अवधि का यह सम्मेलन एकीकृत नवीकरणीय बाजार के लिए विषय वस्तु, अनुभव और नवाचारों पर केंद्रित होगा। विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने मुख्य भाषण दिया। प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों के लिए RK सिंह ने लॉन्च किया पावरथॉन 2022। केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह ने 7 फरवरी 2022 को पावरथॉन 2022 नाम से एक हैकाथॉन का शुभारंभ किया।
यह विद्युत वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने और गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने में मदद करेगा। इसे RDSS पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है। REC लिमिटेड ने साइन IIT बॉम्बे के सहयोग से इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए आगे चलते हैं। 1 फरवरी 2022 में 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? तो वह है भारत। हाल ही में फरवरी 2022 में कोविड-19 DNA वैक्सीन को लगाने वाली दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये भी है भारत। किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा 2022 में 4000 दूरसंचार टावर स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे उड़ीसा में। हाल ही में किस अफ्रीकी देश द्वारा पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कप जीता गया? तो ये जीता गया है सेनेगल। हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अक्षय कुमार को। रीनत संधू हाल ही में किसे देश में भारत की नई राजदूत नियुक्त की गई हैं? तो ये की गई हैं नीदरलैंड में। फरवरी 2022 AFC महिला एशिया कप खिताब जीतने के लिए चीन ने किस देश को 3-2 से हराया? तो ये हराया है दक्षिण कोरिया को। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्कूल तथा कॉलेज में ओवाव आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कर्नाटक। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। एंटोनियो कोस्ट को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पुर्तगाल। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।